वहीं लोकसभा चुनाव में मिले झटकों का सामना करने के बाद बीजेपी लगातार उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है। इसी कोशिश के तहत एक तरफ स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सूबे में दरकी सियासी जमीन पर फिर मजबूत किला खड़ा करने का प्लान है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में बम्पर वोट पाने के लिए बीजेपी ने दलित जोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। क्या है बीजेपी का डी प्लान, इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। बीजेपी ने 10 साल में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासी जड़ें मजबूत की, तो बीते लोकसभा चुनाव में विरोधी समाजवादी पार्टी ने उसमें सेंधमारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले उपचुनाव में बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी और अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले को काउंटर करने के लिए अपना प्लान डी तैयार कर लिया है। यूपी में क्या है बीजेपी का प्लान डी? जिन दलित और पिछड़े वोटर्स की वजह से सूबे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में 62 से 33 सीटों पर खिसक गई, सूत्रों के मुताबिक अब उन्हीं को साधने के लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी के प्लान डी के तहत दलितों के बीच पार्टी पैठ बढ़ाएगी, दलितों को साधने के लिए मुहिम चलाएगी, दलितों को घर घर समझाने जाएगी, दलित नेताओं के घर बैठक की जाएगी, दलित नेताओं के घर भोज का कार्यक्रम होगा। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठकें हमेशा करती रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। एक संगठन की एक प्रणाली है हम लोगों की, तो उस व्यवस्था को लेकर हम सभी लोग हमेशा बैठते हैं, बैठकें करते रहते हैं और हमेशा अपने कामों की हमेशा हम सब लोग समीक्षा भी करते रहते हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ बैठक के बाद ये निर्देश दिया। इसके अलावा पार्टी के दलित नेता बेबी रानी मौर्य के घर जल्द ही भोज पार्टी का आयोजन भी होगा। इस बैठक के दौरान जो बड़ी बात निकल के आई वो ये थी कि मंत्रियों ने बीएल संतोष को बताया कि आउटसोर्सिंग की जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये भी हार की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दलित वोटर्स को ये अब लगता है कि शायद इस सरकार में उनका आरक्षण धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला और इसी के साथ संविधान बचाओ जो नारा रहा है इंडिया गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर भी खास फोकस कर रही है। कमेटी ने यह भी तय किया है कि उपचुनाव में जीतने के लिए सिफारिशी नहीं बल्कि जिताऊ प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में कई सीटों पर तो यादव दलित एक साथ आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर खिसक गए। इसके चलते सुरक्षित सीटों पर भी बीजेपी को वोट नहीं मिले। यूपी में लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों पर 2014 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में 14 सीटें ही बीजेपी के पास रह गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। एक तरफ बीजेपी दलितों को साधने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी ने भी कमर कस ली है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इसके तहत गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गांव चलो अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत बसपा के कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जाएंगे, वहां पर चौपाल लगाएंगे और दलितों को ये मैसेज देंगे कि उनकी सबसे बड़ी हितैषी बहुजन समाज पार्टी ही है। इसी के साथ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी इन चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोऑर्डिनेटरों से ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में सर्वे करके अच्छा उम्मीदवार कौन होगा, इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में कामयाब हुई थी। नतीजा ये हुआ कि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 के चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। मगर अब बीएसपी ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और दलित वोटर्स को दोबारा अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगे। मयूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।